बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सारी चीज़ें घर से ऐड करके लहीम बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये इतनी मज़े की लहीम तैयार होती है कि एक दफ़ा बनाएंगे आप तो बाज़ार वाले आप डिब्बे को बिल्कुल भूल जाएंगे। इतनी मज़े की ये लहीम तैयार होती है। तो बनाने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये मेरी छोटी सी भांजी है, बड़े प्यारे वो छोटी छोटी फ़नी सी वो बनाती है वीडियो। तो आपने उसको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। उसका चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। चलें जी, मज़ेदार सी लहीम तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। ये दालें ली हैं, 4 दालें ली हैं। ये 4 दालें इसमें ऐड होती हैं। मूंग की धुली हुई दाल, माश की, मसूर की और चने की। ये सारी मैंने अच्छी तरह साफ़ करके तो ये आपके सामने रखी हैं। गोश्त लिया है मैंने आधा किलो बोनलेस। ये मैंने बीफ लिया है, बिल्कुल बोनलेस भी है, और वो चर्बी वगैरह सारी मैंने नीट की है और हल्के से गर्म पानी से इसको वॉश किया है, इसलिए इसका थोड़ा कलर वाइट हो गया है। ये थोड़े थोड़े मसाले मैं घर से ऐड करने लगी हूँ। बाकी ये एक साशे है, ये लहीम का साशे हाली मिलता है। एक तो डिब्बा जब आप लें तो उसमें होता है, एक खाली लहीम का साशे मिलता है, वो आपने लेना है। और ये थोड़े थोड़े मसाले आपने ऐड करने हैं। मसाले आपने अपनी दालों के हिसाब से करने हैं। मैं आधा किलो बीफ में आधा आधा कप दालें ऐड कर रही हूँ। ये सारी दालें आधा आधा कप हैं। और ये थोड़े थोड़े मसाले हैं। सुरख कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही ज़ीरा है सफ़ेद, और हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा आपने लेनी है क्योंकि लहीम का कलर जो है हल्दी से बड़ा खूबसूरत आता है। और गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ भुना हुआ, भुने हुए से टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। ये लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और 2 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, लहसुन लिया है और सब्ज़ मिर्चें मैंने 4-5 ली हैं। ये सारी कटिंग करके तो मैंने तैयार कर लिया। चलें जी, अब चूल्हे की तरफ बताते हैं कि इसको किस तरह तैयार करना है। सबसे पहले आपने एक खुला बर्तन लेना है, उसमें ये सारी दालें ऐड कर देनी है। दालें सारी ऐड करके तो इनको अच्छी तरह 3-4 पानी आपने वॉश करना है। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए आपने दालों को भिगो के रखना है खुला पानी डाल के। और इसको भी मैं 3-4 पानी वॉश करूँगी, इसका सारा गंदा पानी साफ़ करके। तो आपने इसको बर्तन को जो है वो ज़्यादा पानी इधर तक आपने रखना है ताकि ये दालें ज़रा अच्छी तरह फूल जाएं। आधे घंटे के लिए मैं दालों को छोड़ रही हूँ। ये आपने गोश्त ऐड करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये कटिंग किए मसाले ये सारे ऐड कर देने हैं। फिर आपने ये जो मसाले हैं ये ऐड करने हैं। उसके बाद गोश्त के हिसाब से आपने इसको आपने 100% नहीं गलाना, 50% मैं इसको गला के तो फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे इसका क्या प्रोसेस करना है। ये अब मैं स्टीम पे रखने लगी हूँ और मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त को मैं चेक करती हूँ, ये पूरा फुल नहीं मैंने गलाना था, बस इतना ही गलाना था। अब इसमें ऑयल डालना है। ऑयल कुछ लोग ऊपर से तड़का लगाते हैं, तो मैं इधर ही ऑयल डाल के इसको गोश्त को अच्छी तरह भून लूँगी। ये अब मैं ज़रा इसको अच्छी तरह भून के इसका मैं स्मेल ख़त्म करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे इसका क्या प्रोसेस रहता है। ये अच्छी तरह गोश्त भुन चुका है। ये देखें, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अलग हो गया है। तो ये पक्का इसका निशानी होती है गोश्त की कि जब किसी भी सालन को भूनने लगे हैं तो ऑयल जब अलग हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो चीज़ भुन चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम पे आप बिस्मिल्लाह पढ़ें तो फिर आपकी चीज़ भी मज़े की बनती है और उसमें बरकत भी बड़ी डलती है। ये गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। अब इसमें आपने डालना है पानी। पानी आपने अपनी दालों के हिसाब से कि अच्छी सी जिस तरह लहीम में गली होती हैं इस तरह आपने पानी ज़्यादा सा डालना है।
ये तकरीबन मैंने 3 लीटर पानी डाला है। इसके बाद वो जो साशे था मसाले वाला वो ऐड कर देना है। ये थोड़ा पानी गर्म हो ले तो फिर अंदर सारी दालें ऐड करते हैं जो कि घंटा पहले मैंने भिगो के रखी थी। ये पानी थोड़ा गर्म हो गया है। उसके बाद ये भिगी हुई दालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी जो अंदर जिसमें मैंने दालें भिगोई थी वो भी आपने पानी अंदर ऐड कर लेना है, क्योंकि दालों को अच्छी तरह 3-4 पानी मैंने धो के तो फिर भिगोया था, साफ़ करके उसके बाद मैंने धोई हैं। फिर मैंने अंदर पानी डाल के घंटे के लिए रख दिया था। और ये पानी आपने ज़रूर अंदर ही ऐड करना है। ये सारी दालें ऐड कर दी। अब आपने चम्मच को बाहर निकाल देना है, बस इनको मिक्स कर देना है एक दफ़ा। इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है कि दालों के मुताबिक आपने पानी डालना है कि दालें ज़रा अच्छी तरह गली होनी चाहिए। अब इसको करते हैं बंद और आधे घंटे का वेट देते हैं। आधे घंटे के बाद आपसे मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चेक करते हैं कि सारी दालें गल चुकी हैं और किस पोजीशन में है। ये थोड़ी स्टीम अच्छी तरह आप निकलने दिया करें, इसका वेट कर ले। तो ये जब कीलने से चला जाए और इधर हाथ रख के आपने देखना है, जब सारी स्टीम ख़त्म हो जाए फिर आपने ढक्कन इसका ओपन करना है। अब चेक करते हैं कि दालें गल गई हैं। अगर दालें गल चुकी हैं तो फिर ये पानी बहुत कम हो गया है, पानी और नहीं डालना पड़ेगा। ये देखें, एक आपने चम्मच पकड़ना है क्योंकि हाथ में ये काम नहीं करने वाला, गर्म होती हैं बड़ी। तो इस तरह आपने चने की दाल को आपने मसलना है, बाकी दालें तो बहुत जल्दी गल जाती हैं। ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इसमें जो अगला काम है वो आपने, अगर आपके पास बीटर है ऐसा वो ले लें। अगर ये साग घोटने वाला, इसको घोटना भी कहते हैं, तो अगर ये तो इससे बड़ी अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ आपने कुकर पे रखना है और चूल्हा आपने तेज़ कर लेना है। ये आपने पहले मसलना है इस तरह करके, जिस तरह आप साग को मिक्स करते हैं या पालक को करते हैं ना, इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह मसलना है और लेसदार हलीम तैयार होती है। जितना भी आप इसको मसलेंगे, साबुत दाल एक भी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये आपने मसल के तो उसके साथ ही आपने ये जो गोश्त है इसके मैंने रेशे कर लिए थे, ये देखें, ये भी ऐड कर लेना है ताकि इसको भी साथ साथ आप मसलते जाएं और दालों के साथ ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये सारा ऐड हो गया। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट फुल आंच पे इस तरह मिक्स करूँगी और इसको लेसदार हलीम तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये 20 मिनट मुसलसल इसी तरह मैं ये चला रही हूँ, तो इतनी अच्छी लेसदार हलीम तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने बंद नहीं किया, चूल्हा आन पे मैं इस तरह तेज़ आपने घुमाते जाना है और लेसदार लहीम तैयार हो जाएगी। चलें जी, अब इसको डिश आउट करते हैं और बाकी लवाजमात के साथ पेश करते हैं। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लहीम चावल मैंने तैयार कर लिए हैं। मैंने चावल बनाए हैं, आप नान लें और नान के साथ भी बड़ा मज़ा आता है। और ये चीज़ें आपने ज़रूर अंदर ऐड करनी है। पुदीना, ये प्याज को मैंने ऑयल में ब्राउन किया है, लेमन और सब्ज़ मिर्च और अदरक, ये लहीम की जान है। सारी चीज़ें ये डाल के आपने सारी चीज़ें तो इसकी खूबसूरती भी बढ़ानी है और इसके टेस्ट को भी 4 चांद लगाने हैं। ये पुदीना ऐड करना है। उसके बाद प्याज को थोड़ा सा ऐड कर देना है। ये बच्चे ज़रा कम खाते हैं इसलिए मैंने सेपरेट ही इसको रखा है। इसके बाद सब्ज़ मिर्च डाल दें, अदरक के बारीक बारीक ये टुकड़े किए हैं ये डाल दें और लेमन निचोड़ लें। लेमन आप अपने बाउल में भी डाल सकते हैं और इधर जो सर्विंग बाउल है उसमें भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको चावलों के ऊपर डाल के और मज़े लेके खा के दिखाती हूँ कि ये लहीम किस तरह तैयार हुई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू जो आ रही है, टेस्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन खुशबू इतनी मज़े की है। उम्मीद है ये घर की बनी हुई लहीम आपको पसंद आएगी, इसकी रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी नासिर। खुदा हाफिज़।